हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। कहने को तो बहुत ही मुश्किल टेंस है, लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सबसे आसान टेंस लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम कि हमारे यहाँ टेंस की एक पहचान होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक उसी प्रकार हमारे इस टेंस की भी एक पहचान है। तो इस टेंस की पहचान है दोस्तों कि इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था और किया था, गया था, खाया था, पिया था आदि शब्द आते हैं। तो ये दोस्तों ये हमारे टेंस की पहचान एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो इन वाक्यों के अंदर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, खाया था, पिया था, सोया था आदि शब्द आते हैं। तो ये तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बात कर लेते हैं हम इसकी पहचान की, आइडेंटिटी की। तो इसकी आइडेंटिटी है दोस्तों एक्शन कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड। यानी कि बच्चों जो एक्शन है यानी कार्य है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड मीन्स यानी कि पूरा हो चुका है, और नॉट कंप्लीटेड या फिर पूरा नहीं हुआ है। अगर नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें क्या होगा, या फिर पूरा नहीं हुआ है। इन पास्ट यानी कि भूतकाल में हमारा कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन बिफोर अनदर वर्क यानी किसी दूसरे कार्य के शुरू होने से पहले हमारा जो पहला कार्य है वो पूरा हो चुका है। या फिर और डेफिनेट टाइम यानी कि जी हमारा जो कार्य है वो किसी निश्चित समय से पहले ही समाप्त हो गया है। डेफिनेट टाइम यानी कि निश्चित समय। तो हमारा इसका मतलब है कि हमारा जो कार्य है या तो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अगर निगेटिव सेंटेंस में आता है तो या तो फिर अभी तक हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ है, या फिर हमारा कार्य पूरा हो चुका है लेकिन किसी दूसरे काम को शुरू होने से पहले या किसी निश्चित समय से पहले ही हमारा कार्य पूरा हो चुका है। तो ये हो गई हमारी पहचान। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है दोस्तों हमारा पास्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का भी पास्ट टेंस होता है। तो ये भी इस तरह से हमको समझ लेंगे इसको, पास्ट परफेक्ट को। तो पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का भी पास्ट होता है। जब आगे एग्जाम्पल आएंगे तो वहाँ पर मैं आपको इस बात को अच्छे से और समझा दूंगा। तो बात कर लेते हैं, ये जो हमारे टेंसेस होते हैं, ये वाले टेंस जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके दो रूप होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये दो तरह से सेंटेंस बनता है। हम इनको दो तरह से बनाएंगे और इनके दो ही रूप होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। अब ये क्या होता है? साधारण वाक्य होता है दोस्तों इफ़ वन एक्शन यानी कि कोई एक कार्य, एक्शन मीन्स कार्य, अगर एक कार्य या फिर सेंटेंस या फिर एक सेंटेंस एक वाक्य इज़ गिवन यानी कि दिया गया हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे एक सेंटेंस में या तो एक ही सेंटेंस दिया हो या फिर उस सेंटेंस में केवल एक ही कार्य हो रहा हो, तो वहाँ पर होता है हमारा ये सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है जब एक ही कार्य दिया हो, यानी कि वाक्य में जब एक ही कार्य दिया हो या फिर केवल एक ही वाक्य दिया हो, तो वहाँ पर होता है हमारा पास्ट परफेक्ट सिंपल वाला। तो वहाँ पर हम सिंपल वाला बनाएंगे। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं, सी हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स पहले ही, वॉच्ड मीन्स देख चुकी है, दिस मूवी यानी कि यह फिल्म, तो वह पहले ही देख चुकी है यह फिल्म, यानी कि वह यह फिल्म पहले ही देख चुकी है। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बस केवल एक ही काम हो रहा है। यहाँ पर एक्शन जो है केवल एक ही है, क्या है? मूवी का देखना। तो इसमें बस केवल एक ही काम हो रहा है, मूवी का देखना। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसके अंदर एक ही कार्य दे रखा है और हमारा वाक्य भी इसके अंदर पूरा एक ही है। कोई दूसरा वाक्य कोमा वगैरह लगा के किसी तरह से दूसरा वाक्य नहीं दे रखा है। तो सी हैड ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी यानी कि वह पहले ही एक मूवी देख चुकी है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब इसमें देखेंगे ये है हमारा एडवर्ब। तो दोस्तों इस टेंस की एक खास बात और होती है कि इन टेंसेस में जो है, इस टेंस में यानी कि पास्ट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंस में हमेशा आपको एडवर्ब देखने को मिलेगा या कोई डेफिनेट टाइम यानी कोई निश्चित समय भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल का एग्जाम्पल, वह यह फिल्म पहले ही देख चुकी है। अब बात कर लेते हैं दूसरा पार्ट यानी कि इसका पार्ट बी या सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस
ये क्या होता है दोस्तों, ये तब होता है इफ़ टू एक्शंस, एक्शन मीन्स कार्य, अगर दो कार्य दिए हों और सेंटेंसेस या फिर दो सेंटेंसेस दिए हों, तो ये बनता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉम्प्लेक्स वाला। मैंने यहाँ लिख रखा है जब दो कार्य हों या दो कार्य दिए हों। तो ऊपर वाले में एक ही कार्य था, एक ही वाक्य था, और नीचे वाले में हमारे दो कार्य होते हैं या फिर दो वाक्य होते हैं, तब बनाते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर एग्जांपल भी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। तो यहाँ पर है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर दो काम हो रहे हैं। द पेशेंट मीन्स रोगी, हैड डाइड यानी कि मर चुका था। तो एक तो कार्य यहाँ पर हो रहा है ये वाला, यानी कि रोगी का मरना, यानी कि पेशेंट का डाई होना, यानी कि मरना। और दूसरा काम हो रहा है डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर का आना। तो एक तो कार्य हो गया पेशेंट का मरना और दूसरा हो गया डॉक्टर का आना। और इसके अंदर दोस्तों हम देख सकते हैं पूरे जो है यहाँ पर दो वाक्य इसके अंदर दे रखे हैं। एक वाक्य ये रहा कि पेशेंट मर चुका था और दूसरा वाक्य ये रहा डॉक्टर आया। तो दो वाक्य हैं और दो ही इसके अंदर कार्य हैं। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये दो वाक्य होते हैं दोस्तों, ये इनसे जुड़े होते हैं, या तो बिफोर से जुड़े होंगे या फिर हमारे जुड़े होंगे ये आफ्टर से, या तो बिफोर से जुड़े होते हैं या फिर आफ्टर से जुड़े होते हैं। दो वाक्य हमारे ये, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया है, और ये पास्ट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस हो गया, यानी कि एक कार्य और एक एक्शन वाला। और ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि दो एक्शन या फिर दो वाक्यों वाला। अब बात कर लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। हर टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी सहायक क्रिया होती है। ठीक उसी प्रकार इस टेंस की भी एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। हेल्पिंग वर्ब लगती है हमारी इसके अंदर हैड, और ये लगेगी सभी के साथ। सभी के साथ मतलब चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो हमारा, एक वचन करता हो, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो यानी कि बहुवचन करता हो, सभी के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड आएगी। और हेड के साथ हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आपको मैंने वर्ब की फॉर्म से बताई थी 12 टेंसेस की, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये दोस्तों हो गई हमारा टेंस की पहचान हो गई, इसके प्रकार हो गए, और इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल हो गया है। और यहाँ पर होगी हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बाद आगे रूल्स की, सेंटेंसेस की। दोस्तों मैंने आपको भी बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस के दो रूप होते हैं, एक होता है हमारा सिंपल सेंटेंस और दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो ये है हमारा सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस, तो दोस्तों सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो सिंपल सेंटेंस इफ़ वन एक्शन इज़ गिवन। सिंपल सेंटेंस तब होता है इफ़ वन एक्शन इज़ गिवन, यानी कि जब वाक्य में केवल एक ही कार्य दिया हो तो वहाँ पर हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। मैंने यहाँ पर आगे लिख भी रखा है, जब एक कार्य दिया हो तो वहाँ पर होता है हमारा सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस तब होता है जब केवल एक ही कार्य दिया हो या एक ही एक्शन दिया हो। तो दोस्तों सिंपल सेंटेंस में जो है आपको कुछ एडवर्ब्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सम एडवर्ब्स आर यूज्ड। तो ये एडवर्ब्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, हमारा यहाँ पर है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मीनिंग होता है पहले ही। नेक्स्ट एडवर्ब है हमारा बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले ही, पहले या पहले ही। फिर है अर्लियर। अर्लियर का मतलब भी होता है पहले। तो दोस्तों तीनों का मतलब एक ही होता है, ऑलरेडी का भी, बिफोर का भी और अर्लियर का भी। तीनों का मीनिंग होता है पहले या पहले ही। इसके बाद नेक्स्ट एडवर्ब है हमारा एवर। एवर का मतलब होता है कभी। ये नेवर का अपोजिट होता है। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, और एवर का होता है कभी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर एडवर्ब जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी। फिर नेक्स्ट है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी अभी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिसेंटली। रिसेंटली का मीनिंग होता है हाल ही में। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एडवर्ब यट या सो फार। दोनों का मीनिंग एक ही है, अभी तक। तो दोनों यानी कि यट या सो फार, दोनों का मीनिंग एक ही है यहाँ पर हमारा, अभी तक।
और दोनों के दोनों जो है हमारे यट या सो फार, ये हमेशा हमारे निगेटिव सेंटेंस में आते हैं, यानी कि जो है निगेटिव सेंस देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एडवर्ब है हमारा आफ्टर। आफ्टर का मीनिंग होता है बाद या बाद में। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट एडवर्ब बाय। बाय का मीनिंग होता है तक, और इसके साथ हमेशा टाइम जरूर दिया होगा, जैसे कि बाय 7 o'clock यानी कि 7 बजे तक। नेक्स्ट हमारा बाय लंच टाइम यानी कि लंच तक। नेक्स्ट एडवर्ब हमारा एट द एज ऑफ यानी कि उम्र में। यहाँ पर हमारी कोई भी एज हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब एट द एंड ऑफ। एट द एंड ऑफ यानी कि के अंत तक। तो यहाँ पर हमारा डे भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, और कोई ईयर भी हो सकता है। तो कहने मतलब ये है एट द एंड ऑफ के बाद आपको डे भी मिल जाएगा, मंथ भी मिल जाएगा और ईयर भी, यानी कोई भी टाइम मिल सकता है। तो ये हमारे एडवर्ब्स। अब यहाँ पर हमारी 2 इम्पोर्टेंट रूल हैं। सबसे पहला है ऑलरेडी को हेड के बाद और वर्ब से पहले लगाएं, यानी जब भी वाक्य में ऑलरेडी आएगा तो ऑलरेडी को या तो हेड के बाद लगाते हैं और वर्ब से पहले लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा बिफोर और अर्लियर। जब भी वाक्य में बिफोर और अर्लियर आएंगे तो इनको वाक्य के अंत में लगाते हैं, यानी कि जब भी वाक्य में हमारे बिफोर और अर्लियर आएंगे तो इनको हम वाक्य के लास्ट में लगाएंगे। अब ये दोस्तों एग्जाम्पल है इसका। तो ये है, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा या देखा था। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा या देखा था, ये एग्जाम्पल है। तो यह बनेगा हमारा हैड यू एवर सीन द ताजमहल। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट बनेगा। और पास्ट परफेक्ट क्यों बनेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा ये एडवर्ब दे रखा है कभी। कभी यानी कि एवर, और मैंने आपको यहाँ पर ये कभी यानी कि एवर, ये मैंने आपको यहाँ पर एडवर्ब भी लिखवा रखा है। यहाँ पर कभी, एवर यानी कि कभी, तो ये एडवर्ब मैंने आपको लिखवा रखा है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो एक एक्शन वाला सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, यानी जिसमें केवल एक ही कार्य होता है, उसमें इनमें से कोई सा ना कोई सा एडवर्ब आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो वो वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट बनेगा। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेंटेंसेस बनाने के रूल्स की, नियम की। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम अपने टेंसेस के रूल्स की। तो ये हमारा जो सेंटेंस बनाने का रूल्स है, तो सबसे पहले हमारा असर्टिव। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा पॉजिटिव, जिसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा निगेटिव, और दूसरा होता है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। इंटरोगेटिव पार्ट ए फर्स्ट टाइप, या फिर सिंगल इंटरोगेटिव, या फिर यस नो टाइप इंटरोगेटिव, और दूसरा होता है हमारा पार्ट बी, यानी कि सेकंड टाइप इंटरोगेटिव या फिर डबल इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स की। तो ये हमारे असर्टिव सेंटेंस के रूल। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है। यहाँ पर ये सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव में क्या लगेगा। सबसे पहले लगेगा पॉजिटिव में सब्जेक्ट, यानी कर्ता। जो वाक्य में कार्य करता है वो कर्ता होता है हमारा, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। फिर नंबर 2 पर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, ये हमारी इसके अंदर हेड लगेगी, और हेड हमारी सभी के साथ आएगी, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फिर लगेगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब यानी क्रिया, जो भी हमारा कार्य वाक्य में हो रहा है वो हमारा वर्ब होती है, हमारा यानी कि क्रिया होती है। तो ये लगेगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पर। और फिर नंबर 4 पर लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पॉजिटिव का रूल हो गया है। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के रूल की। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल हमारे यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले लगेगा हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट। नंबर 2 पर लगेगी हेल्पिंग वर्ब, हेड सभी के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फिर लगेगा हमारा नोट या नेवर। अगर नोट होगा तो नोट लगाएंगे, और अगर नेवर होगा तो नेवर लगाएंगे। नोट का मतलब होता है नहीं, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। फिर लगाएंगे नंबर 4 पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नंबर 5 पर लगाएंगे हम अपना ऑब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल की। तो इंटरोगेटिव हमारे 2 प्रकार के होते हैं, इंटरोगेटिव पार्ट ए और इंटरोगेटिव पार्ट बी। इंटरोगेटिव पार्ट जो होते हैं वो हमेशा हमारे क्या शब्द से शुरू होते हैं, और क्या शब्द के लिए सबसे पहले हम जो है वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहले आएगी नंबर 1 पर हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी हैड सभी के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फिर लगेगा हमारा नंबर 2 पर सब्जेक्ट, नंबर 3 पर लगेगा नोट या नेवर, यदि हो तो, यानी कि जब ये होगा तब लगाएंगे और नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। फिर लगेगा नंबर 4 पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, नंबर 5 पर लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट और नंबर 6 पर लगेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव पार्ट ए का रूल। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव पार्ट बी के रूल की। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इंटरोगेटिव पार्ट बी। इन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे कि क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, कितना। तो जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा यानी प्रश्नवाचक शब्द होगा उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले शुरू में लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा लगेगा नंबर 1 क्वेश्चन वर्ड, फिर नंबर 2 लगेगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, ये सभी के साथ लगेगी, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। नंबर 3 पर आएगा सब्जेक्ट, नंबर 4 पर आएगा नोट या नेवर, यदि हो तो, होगा तो लगाएंगे और नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। नंबर 5 वर्ब के थर्ड फॉर्म, नंबर 6 पर ऑब्जेक्ट और नंबर 7 पर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव पार्ट बी का रूल। तो ये हमारे रूल्स हो गए दोस्तों, हमारा एसर्टिव के रूल हो गए हैं और इंटरोगेटिव के रूल हो गए हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। चलिए दोस्तों, अब पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, क्या लंच के समय तक रोहित 100 रन बना चुका था। तो सबसे पहले सेंटेंस का ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट में लग रहा है चुका था, तो ये हमारा टेंस हो गया यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको बताया था जिन वाक्य के अंदर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं, वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो हमारा टेंस पता चल गया यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब देखते हैं हमारा सेंटेंस कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमारा हो गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं हमारा कौन सा प्रकार का है ये। तो यहाँ पर शुरू में क्या शब्द लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव पार्ट ए। तो अब देखते हैं इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट है रोहित, ये हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि जो रन बनाने का काम है वो रोहित कर रहा है और जो कार्य करता है वो हमारा कर्ता होता है, यानी कि सब्जेक्ट होता है। वर्ब यानी कि इसके अंदर जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, रन बनाना। तो बनाना हो गया हमारे यहाँ पर वर्ब। तो ये वर्ब हो गई है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है। और बाकी जो हमारा जो बचा है लंच के समय तक और 100 रन, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमें सब कुछ पता चल गया है हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है और हमारा सेंटेंस कौन सा है। तो हमें बनाना है इंटरोगेटिव पार्ट ए पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो इंटरोगेटिव पार्ट ए का तो अब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव पार्ट ए बनाएंगे। और इंटरोगेटिव पार्ट ए बनाने के लिए हम ये वाला रूल देखेंगे। तो सबसे पहले लगेगा हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, फिर लगेगा सब्जेक्ट रोहित, फिर लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि स्कोर्ड, फिर लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट 100 रन्स और फिर लगेगा हमारा एडवर्ब बाय लंच टाइम यानी कि लंच के समय तक, और लास्ट में लगेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बन गया ये, हैड रोहित स्कोर्ड 100 रन बाय लंच टाइम क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका निगेटिव बनाएंगे और निगेटिव बनाने के हम देखेंगे कि हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है किस वजह से बन रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक तो हमारा इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है, हम इसको यहाँ से हटा देंगे, और एक शुरू में क्या शब्द हम इसको यहाँ से हटा देंगे और इसके अंदर अपने पास से नहीं शब्द लगा देंगे क्योंकि बिना नहीं के निगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 100 रन नहीं बना चुका था। तो ये हो गया हमारा नहीं। तो हमारी हिंदी क्या बनी, अब लंच के समय तक रोहित 100 रन नहीं बना चुका था। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब निगेटिव बनाने के लिए हम निगेटिव का रूल देखेंगे वाला। सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट रोहित, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर लगाएंगे नोट और फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कोर्ड और फिर लगाएंगे हम 100 रन्स यानी कि ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा बाय लंच टाइम और लास्ट में लगाएंगे हम फुल स्टॉप। तो ये हमारा बन गया है निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस बना है हमारा, रोहित हैड नॉट स्कोर्ड 100 रन्स बाय लंच टाइम। अब इसके बाद हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, लेकिन पॉजिटिव बनाने से पहले हम देखेंगे कि हमारा निगेटिव सेंटेंस निगेटिव किसकी वजह से बन रहा था। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो निगेटिव बन रहा था इस नहीं की वजह से बन रहा था। तो हम यहाँ से इस नहीं को भी अब हटा देंगे
और जो बाकी जो बची हिंदी होगी वो हमारी पॉजिटिव वाक्य की हिंदी होगी। तो हिंदी बचेगी हमारी, लंच के समय तक रोहित 100 रन बना चुका था। तो अब हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, और पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ये वाला रूल देखेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट रोहित, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, और फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कोर्ड, और फिर लगाएंगे हम अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम लगाएंगे सबसे पहले 100 रन्स यानी कि 100 रन्स, फिर लगाएंगे बाय लंच टाइम। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा रोहित हैड स्कोर्ड 100 रन्स बाय लंच टाइम। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया है, क्या लंच के समय तक रोहित 100 रन बना चुका था। इसका हमने निगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव बनाया और पॉजिटिव बनाया। और इसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं यह फिल्म पहले ही देख चुका था। लास्ट में देखेंगे चुका था आ रहा है, तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारा पॉजिटिव वाक्य है। आई सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हो गया हूँ, देखना हमारा वर्ब हो गया है, और यह फिल्म और पहले ही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। तो पॉजिटिव बनाएंगे, और पॉजिटिव बनाने के लिए हम ये वाला पॉजिटिव का रूल देखेंगे। सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट आई, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर लगेगा हमारा एडवर्ब यानी कि ऑलरेडी। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा वाक्य में ऑलरेडी आएगा तो उसको हैड के बाद लगाएंगे और वर्ब की फॉर्म से पहले लगाएंगे। तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर हमारा एडवर्ब ऑलरेडी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, और फिर लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि दिस मूवी। तो ये हमारा सेंटेंस बना है, आई हैड ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, 20 वर्ष की उम्र में उसने MA पास कर ली थी। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है, इसमें लिया था, दिया था, किया था आ रहा है, लास्ट मार्क में ली थी। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का भी ये हमारा पॉजिटिव वाक्य है। और पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ये पॉजिटिव का रूल देखेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे हम, दोस्तों हम इसके अंदर जो हमारा ये है एट द एज ऑफ 20, इसको हम स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं और इसको हम लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको शुरू में लगाया है, आप चाहें तो इसको लास्ट में भी लगा सकते हो, दोनों ही बिल्कुल सही है। तो एट द एज ऑफ 20, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कि सी, फिर लाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, और फिर लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म पास कर ली थी यानी कि पास्ट, फिर हमारा ऑब्जेक्ट MA। उसने कि यहाँ पर हम लगाएंगे सी भी लगा सकते हैं, हम ही भी लगा सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर फीमेल मानेंगे तो सी लगाएंगे, और मेल मानेंगे तो ही लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा एट द एज ऑफ 20 सी हैड पास्ड MA। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि एट द एज ऑफ 20 को हम लास्ट में लगाना चाहें तो फिर हमारा वाक्य बनेगा, सी हैड, सबसे पहले सी लगेगा, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ड, फिर MA लगेगा, और लास्ट में लगेगा हमारा ये वाला पूरा एट द एज ऑफ 20। तो फिर हमारा वाक्य बनेगा, सी हैड पास्ड MA एट द एज ऑफ 20। तो इसके बाद अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, क्या 7 बजे तक पिताजी घर नहीं आए थे। तो इसके अंदर ये लास्ट में देखेंगे क्या लगा हुआ है, आए थे। तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो हमारा हो गया है पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया है। और शुरू में क्या शब्द आ रहा है, तो हमारा हो गया है इंटरोगेटिव पार्ट A। तो हमें पता लग गया हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट है और हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव पार्ट A है। और इंटरोगेटिव पार्ट A बनाने के लिए हम ये वाला रूल देखेंगे। तो सबसे पहले लगेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्या शब्द शुरू में होता है उसकी अंग्रेजी के लिए हम शुरू में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लगेगा हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड, फिर लगेगा हमारा सब्जेक्ट दी फादर, फिर लगाएंगे नोट या नेवर यदि हो तो। इसके अंदर हमारा दे रखा है तो हम लगा देंगे यहाँ पर नोट, फिर लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि होम, फिर लास्ट में लगेगा हमारा बाय 7 o'clock। यही हमारा डेफिनेट टाइम है यानी निश्चित समय है, और ये हमारा बाय इसके पहले लग चुका है। तो जाएगा बाय 7 o'clock यानी कि 7 बजे तक, और लास्ट में लगेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ये, हैड दी फादर नोट कम होम बाय 7 o'clock क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।